हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो यहाँ पर मैं अच्छा कक्षा 10वीं के जो आपके 3 मार्च को पेपर होने वाले हैं उसी की एक सैंपल पेपर दिखाऊंगा, जहाँ से आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपने कितने अच्छे तैयारी की है। और यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हो सकती है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल से एक बार अपने वीडियो सारी देख लेना यार, क्योंकि अच्छा पेपर बनाना हर कोई चाहता है। तो एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, क्या पता यही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो मैं सीधे नीचे चलता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपको ऐसे ही दिखनेंगे, जहाँ पे प्रश्न 18वां आपका पत्र होगा और जब भी 11 से 18 वाला आपको सही विकल्प दिया गया होगा। तो उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ जहाँ पे खंड आ है, जहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन होगा सही विकल्प, जैसे कि सही विकल्प आएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको दी जाएगी कि आपको सही विकल्प में 4 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे बताना होगा कि क्या है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही विकल्प के क्वेश्चन आंसर्स के मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। और वीडियो में नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम 2-3-4 साल से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही काम आएंगी। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे सही विकल्प दिखने को मिलेंगे। तीजन बाई का पद्मभूषण अलंकार प्राप्त हुआ था, किस में हुआ था आपको बताना है, पंडवानी में हुआ था कि किस में हुआ था। उसके बाद है घुघुआ शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आपको बताना है घुघुआ मतलब क्या होता है, उल्लू होता है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, जहाँ पे आपको चौथा पुट दिखेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा तो आप फट से आंसर देंगे, नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल से पढ़ लेना यार। उसके बाद है प्रश्न 1 का खंडबा, जिसमें आपको रिक्त स्थान पूछा गया है, जहाँ पे आपको बताना है कि बगुला कौन से समाज का खालिस्तान वाद का प्रतीक है। जनतंत्र का जन्म कविता में मिट्टी की अबोध मूरत खालिस्तान है, और ऐसे ठूठ को खालिस्तान का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको उचित संबंध जोड़िए भी देखने को मिलेगा। बादल तो घिरते देखा है, क्या चीज़ का है ये। उसके बाद कन्यादान, गृह प्रवेश, मरिया, जीवन का झरना। उसके बाद आपको यहाँ पे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य की पहली कहानी कौन सी है बताना है। काले माथे वाली चिड़िया किस तरह तरह की मछली पकड़ती है आपको बताना है। उसके बाद कुछ यहाँ पे मुहावरा भी दिखेंगे, जहाँ पे आपने देखा है कि प्रश्न 4 में मुहावरा है सिंहासन खाली करना, पसीना बहाना। उसके बाद प्रश्न 5 भी है, जहाँ पे पूछा गया महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताया करती थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे बिताया करती थी। उसके बाद है प्रश्न 6वां, छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख लोक नृत्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको लोक नृत्य के जो प्रमुख हैं उसको लिखना है। उसके बाद 7वां है कृष्ण भक्ति शाखा के 3 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। उसके बाद है 8वां, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है। उसके बाद है प्रश्न 9वां, जमींदार होने के बाद भी शहीद वीरनारायण सिंह की लोकप्रियता के कारण क्या थे। तो ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। उसके बाद आपको 11वां क्वेश्चन में आपको पद्यांश पूछा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अर्थ आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा होता है, जिसमें अथवा भी दिया होता है, कोई एक आपको करना होता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे मरिया प्रथा जैसे कि आप लोगों को पता है। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा गया किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, मीरा ने अपनी आंखों में बसे कृष्णा की छवि का वर्णन कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 16 है, जहाँ पे अपठित पद्य गद्यांश को उचित अध्ययन करके लिखना है। आपको कोई 5 लिखने हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं। तो इसी प्रकार की चीज़ें आएंगी, जैसे कि आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाए जाएंगे ऐसे, और इसमें से किन्हीं आपको 6 प्रश्न है, उसमें से 5 देने हैं। तो 5 जो अच्छे से आता होगा बिल्कुल से दे देना। प्रश्न 17 है, जहाँ पे आपको एक विषय में लिखना है, शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट में, जो कि 18वां है, जहाँ पे आपको क्या है 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अंक की द्वितीय कॉपी का आवेदन लिखना है, या तो पुस्तक खरीदने के लिए 500 रुपये भेजने की प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार से ये आपके हिंदी का पेपर है, सैम्पल पेपर है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है। कोई रियल पेपर बिल्कुल नहीं दे सकता, ना ही हम दिए हैं। ये आपकी तैयारी के लिए आपको दिया गया है। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।